नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6, 7, 8 का जो कॉमन क्लासेस लेकर के आ रही थी उसमें। और आज एक नया भी टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। यह व्याकरण से है आपका टॉपिक, तो आपको पढ़ना बहुत ही यह ज़रूरी है और सभी के लिए ज़रूरी है। यह कोई भी देख सकता है वीडियो, चाहे वो क्लास 6, 7, 8 में हो या फिर कोई और भी हो, तो उसको भी समझने के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं इसको। आज का हमारा जो है क्या है टॉपिक है आज का संज्ञा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है और इसका भेद कितने होते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के विषय में। तो देर न करते हुए मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूँगी। तो इससे पहले मैं चाहूँगी आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जो भी क्लास रहेगी इससे जुड़ी हुई वो आपको मिलता रहे और आप निरंतर अध्ययन करते रहे। तो चलिए, मैं देर नहीं करूँगी ज़्यादा और ले करके चलूँगी। तो आज का ये हमारा है प्रकरण जो है आपका संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा की तरफ हम लेके चलते हैं। ये जो है हमारा संज्ञा प्रकरण है, तो इसको हम पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि संज्ञा होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, यहाँ देखिए हम आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे एक जैसे कि हमने ड्राइंग बनाया हुआ है। इतनी सुंदर तो नहीं है, लेकिन इस ड्राइंग का सुंदरता से नहीं है, इसके अंदर छुपे भावों से है कि इसके बारे में हम जानेंगे कि यह है क्या आखिर में, ठीक है। तो ये ड्राइंग ऐसा हमने बनाया क्यों है? तो ये इसलिए बनाया है बच्चों, ताकि आप इसको संज्ञा के बारे में आप सीखें तो डायरेक्ट आप बस रटे नहीं, आपके माइंड में, आपके आँखों के रास्ते, जो आपकी आँखें जो कैमरा है उससे क्या हो कि एक पिक्चर खींचे और आपके माइंड में जा कर के सेव हो जाए, जो कभी ना भूले। इस तरह का एक परिभाषा बनाएंगे हम और उसको हम लर्न कर लेंगे। तो ये जो देख लेंगे पिक्चर, तो ये कभी भी इसकी परिभाषा हमको कोई भी पूछेगा तो हम भूलेंगे नहीं और आसानी से उसको हम बता पाएंगे कि संज्ञा क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको आसान बनाने के लिए ये सब किया हुआ है हमने, कि आप आसानी से इसकी परिभाषा बना सके, ठीक है। तो पहले हम तो नाम लिखेंगे इन लोगों का कि ये कौन कौन है यहाँ पे महाशय, ठीक है। फिर हम परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे है एक, यहाँ पे एक क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति, ठीक है। और फिर ये जो है वस्तु, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई स्थान है, ठीक है, इसको हम स्थान कहेंगे, ठीक है। अब व्यक्ति हो गए, वस्तु हो गए, स्थान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये हमको कुछ दिख रहा है जैसे मिठाई की तरह, तो इसको हम मिठाई ना लिख करके इसको हम लिख देंगे भाव, ठीक है। स्थान की जगह पे यह मिठास हमारा क्या है, भाव है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे भाव, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेंगे व्यक्ति हो गए। ये मनुष्य का पिक्चर है, तो यह जो है एक व्यक्ति है। और यहाँ पे देखिए एक पेंसिल है, रबड़ है, तो यह एक वस्तु है। एक मंदिर कोई स्थान है, ठीक है, तो उसको हम स्थान लिखेंगे। और यह जो है एक मिठाई बनाया हुआ है, जो मिठाई न लिख करके उसको हम हमारा भाव लिखेंगे, मिठास जैसे हमारा भाव होता है, ठीक है, तो उसको हम भाव लिखेंगे। अब हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। आगे बस जोड़ देना है किसी, इसके पहले व्यक्ति के पहले हमको बस यहाँ पे किसी लगा देना है, किसी। देखिए बन गया आपका परिभाषा। अब यहाँ पे हम लिख दिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और व, ठीक है। यहाँ पे व लिख दो, भाव के, देखिए भाव हो गया, भाव के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु
स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो अब इस तरह का जब हमने एक पिक्चर दिया है आपको, आप उसको देखे हैं, आपने सेव किया है, और इस तरह से आप अपने हाथों से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, किसी नोटबुक में इसी तरह से बनाएंगे। पहले एक व्यक्ति बनाएंगे, फिर कोई भी वस्तु बना लेंगे, कोई फैन बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, चेयर बना लेंगे, या कोई प्लेट बना लेंगे, या पेन पुस्तक कुछ भी बना लेंगे वस्तु, और स्थान कोई भी हो गया, या कोई भी मिठाई, इस तरह से प्लस प्लस करके बनाएं, आगे किसी लिखे और बीच में वह जोड़े, और इस तरह से आप एक परिभाषा बनाएं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह से आप जब बनाएंगे खुद से एक परिभाषा, तो वह परिभाषा जो है आप कभी नहीं भूलेंगे, और वो आपके माइंड में हमेशा सेव रहेगा, और हमेशा आप संज्ञा का परिभाषा देने में हिचकिचाएंगे नहीं, और आसानी से क्या करेंगे, आप संज्ञा की परिभाषा लिख पाएंगे तो और बता पाएंगे। तो ये रहा हमारा मतलब, ये इस पिक्चर का बनाने का हमारा मतलब यही था बच्चों, हमारा मोटिव यही था कि आप इस तरह से आसानी से सीख सके और आपको हमेशा याद रहे, आप कभी ना भूलें कि संज्ञा होता क्या है। अब हम संज्ञा के भेदों को भी जानेंगे, ठीक है, कि संज्ञा के क्या भेद होते हैं। तो इस तरह से मतलब ये तो मतलब हमारा बनाया हुआ परिभाषा था। अभी हम किताबी परिभाषा की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि किताबी परिभाषा में क्या दिया हुआ है। तो अब हम पुस्तक की तरफ बिना देर करते हुए बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुस्तक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पुस्तक की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं हम संज्ञा यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा टॉपिक आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे संज्ञा दिया हुआ है, तो देखेंगे किसी व्यक्ति, अभी जैसे कि हमने बताया, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने परिभाषा में आपको पहले ही आपके माइंड में अच्छे से उतारा है, जैसे कि आप कभी ना भूल सके, इस तरह का एक स्वरूप दे करके सिखाया है हमने आपको, ठीक है। आप भी करके सीखिएगा, आप नोटबुक में उसी तरह से बना के और एक बार सीख लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप परिभाषा, किताबी परिभाषा आपका वही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, राम है, पुस्तक है, भरतपुर है। राम क्या है, कोई व्यक्ति है, पुस्तक क्या है, कोई वस्तु है, भरतपुर क्या है कि एक स्थान है, गर्मी क्या है, गर्मी और सर्दी हमारा भाव है, और इसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। तो यह हमारा जो है संज्ञा का परिभाषा हो गया। अब हम चलेंगे आगे, देखेंगे संज्ञा के भेद। आशा करती हूँ संज्ञा के परिभाषा अब आप कभी नहीं भूलेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको याद हो गया होगा बच्चों। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, भले कुछ आपको ज़्यादा बुक, अरे बोलते हैं ज़्यादा कपड़े ना मिले, ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा खाने को ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग कम खाइए, कम पहनिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और इसके बाद से अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद देखेंगे कि अब कितने होते हैं। तो संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, ठीक है, 5, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अभी हमने देखा, पहला अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला भेद है हमारा, देखिए, अभी इसको हम गिन लेंगे, जैसे पूरा लिखेंगे संज्ञा के भेद, तो ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है। लेकिन हम इसको गिनेंगे तो देखेंगे कि ऐसे देखते हैं हम, देखिए सीधे सीधे लिखेंगे पूरा संज्ञा के भेद, इतना लिखेंगे, ठीक है। और पूरे अक्षर को सीधा सीधा ही गिन लेंगे, एक संज्ञा, दूसरा ज्ञ पे, तीसरा के, और चौथा भ पे, और पांचवा द। तब संज्ञा के भेद है पूरा को देख के लिख लेंगे, तो कितना हमारे हो गए, 5 हो गए। तो कितने हो गए संज्ञा के भेद हमारे, 5 हो गए, ठीक है। ऐसे आसानी से हम देख लेंगे, इसको सीधा ही गिन लेंगे, ठीक है। तो संज्ञा के भेद लिख करके सीधा सीधा गिन लेंगे कि स 1, ज्ञ 2, के 3, भे क्या हो गया आपका 4, और द 5। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए, 5 हो गए। तो पहला हम देखेंगे, तो पहला हमारा है, देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा,
और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है, या समूहवाचक, और पांचवा हमारा है द्रव्यवाचक, ठीक है। ये हमारे पांचों संज्ञाएं हैं। और पांचों संज्ञा में पहला संज्ञा हम पढ़ेंगे आज। तो पहला संज्ञा हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो जिसको हम परिभाषा इसका हम देखेंगे कि क्या होता है। तो इसको हम देखेंगे, इसका परिभाषा कैसे किताबी में लिखा हुआ है, देखिए। जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, ठीक है, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अर्थात जैसे जिस मतलब नाम से किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही वस्तु का नाम बोध हो उसको हम व्यक्ति, उसके जैसा कोई और न हो, उसके नाम की तरह कोई और नाम न हो, तो इस तरह का जब कोई नाम हो तो उसको हम, या फिर कोई आदमी हो या कोई स्थान ऐसा हो जो दूसरा न हो उसकी तरह, तो उसको हम व्यक्तिवाचक कहेंगे या प्रॉपर नाउन कहेंगे या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उसके जैसा कोई और न हो, ठीक है। इस बात को याद रखना कि व्यक्ति मतलब उसके जैसा कोई और ना हो, ठीक है, ये बात याद रखना। तो उसके जैसा कोई और ना हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो उसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे, तो हम उसको देखेंगे। व्यक्तियों के नाम में जैसे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है राम, मोहन, सीता, कालू और आदि। जो आदि नाम नहीं होता है, सॉरी, राम और मोहन, सीता और कालू जो है आपका, ये जैसे कि राम जो है आपका, राम के जैसा नाम कोई और नहीं है, ठीक है। राम तो एक ही है, राम का नाम लेने पे एक ही तस्वीर आपके मन में बनता है, ठीक है। और वैसे तो राम बहुत सारे लोग लिखते हैं और मोहन भी बहुत सारे, सीता भी बहुत सारी हैं, लेकिन राम और सीता जो है बच्चों, वो क्या है कि एक उनका नाम लेने पे आपके आंखों के सामने एक तस्वीर छपती है। वो जो है तस्वीर अब भगवान श्री राम का है। इसी तरह से मोहन का हो गया तो भगवान श्री कृष्ण है, उनका नाम की तरह कोई और दूसरा नहीं है। सीता हो गया तो सीता माता की तरह कोई और दूसरा नहीं है। कालू जो है एक मतलब कि रूढ़ नाम है, वो जो था वो उसके जैसे कोई और नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपको जो व्यक्तिवाचक नाम में देखेंगे होगा, ठीक है। और दिशाओं में देखेंगे, व्यक्तियों के नाम में ये था, अभी दिशाओं के नाम में देखेंगे तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये दिशा के नाम हो गया। यह भी व्यक्ति होगा क्योंकि पूर्व दिशा कोई और नहीं हो सकता। पूर्व है तो पूर्व दिशा ही पूर्व होगा, पश्चिम है तो पश्चिम दिशा ही पश्चिम होगा। उसी तरह से उत्तर और दक्षिण भी जो है वह दिशा अपने आप में पूर्ण है, वह दूसरी दिशा और कोई नहीं हो सकता, मतलब उसका कोई और नाम नहीं है, ठीक है। तो वह जो है वह उसकी जैसे कि कोई और दिशा नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिशाओं के नाम भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और देशों के नाम में भी देख लेंगे, जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका, मतलब जो भी ये देश होते हैं हमारे, तो एक ही देश का एक ही नाम होता है। और जैसे कि चीन का नाम भारत नहीं हो सकता, जापान का नाम भारत नहीं हो सकता, या फिर अमेरिका का नाम क्या है, जापान नहीं हो सकता, क्योंकि वह जो है यह फिर कोई भी नाम नहीं लिख सकता, वह अकेला ही है। भारत तो भारत है, चीन है तो चीन ही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये देशों के जो नाम भी होते हैं वह बच्चों ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे राष्ट्रीय और जातीय, ठीक है। अब देखेंगे राष्ट्रीय में जैसे एक ही बार लिख देंगे भारतीय और चीनी और जापानी, तो ऐसे शब्द जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो भारतीय लिखेंगे तो वह भारतीय जो है भारतीय ही रहेगा, ठीक है, वो एक ही होगा, वो भारतीय हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये राष्ट्रीय के नाम पे है जातियाँ, ठीक है, राष्ट्र के नाम पे है, तो इसलिए भारतीय होगा। चीन के नाम पे से चीनी हो गया, जापान से के नाम से जापानी हो गया, तो यह भी एक व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होगा, न कि जातिवाचक, ठीक है। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, कावेरी और घाघरा, ये नदियों के जो नाम है बच्चों, यह भी क्या है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि गंगा तो गंगा है, ठीक है, गंगा का कोई और नाम नहीं ले सकता। गंगा तो गंगा है, यमुना है तो यमुना है, ठीक है।
तो इस तरह से आप देखेंगे घाघरा और कावेरी, तो उनके जैसा कोई और नहीं है। तो इसलिए नदियों के नाम भी क्या हो गए आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। और समुद्रों के नाम में देखेंगे तो अरब सागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। जो भी समुद्रों के नाम है, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। इस तरह से जो आपके है समुद्र और महासागरों के नाम भी जो है वो क्या है, वो अभी अकेला ही है, दो दो नहीं है, दो या तीन नहीं है। तो वो भी क्या हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह से पर्वतों के नाम देखिए, अरावली, हिमालय और विंध्याचल जैसे जो पर्वत के नाम हैं वह भी क्या हो गए आपके, ये पर्वत के, ये भी व्यक्तिवाचक। नगरों के नाम में जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, कोटा, यह भी क्या है, नगरों के नाम में आ गए। जयपुर एक ही है, दो नहीं है, अजमेर एक ही है। दिल्ली और पटना जब नाम सुनेंगे तो वह भी एक ही है, क्योंकि वो पटना कोई और नहीं है नगरों में, ठीक है। समाचार पत्रों के नाम जैसे राजस्थान, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान टाइम्स जो है, ये भी क्या है कि एक ही समाचार पत्र है, ठीक है। पुस्तकों के नाम देखिए, रामायण और राजतरंगिणी, मेघदूत, ये भी क्या है कि ये अपने आप में एक ही है, ये दूसरा पुस्तक कोई और इनके जैसा नहीं है, ठीक है। ये भी नाम क्या है कि व्यक्तिवाचक ही है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से। और हिंदी फाल्गुन, चैत, जेठ, वैशाख जो है, ये भी क्या है कि व्यक्तिवाचक है। ग्रह जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये जो है ग्रहों के नाम। नक्षत्रों के नाम। त्योहारों के नाम जैसे होली, दिवाली, इस तरह के जो होते हैं फेस्टिवल, उसके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यह पूरा ही टॉपिक मतलब बहुत ही आसानी से हमने समझाने की कोशिश किया है कि जो भी ऐसा नाम हो उसको सोच के देखो कि उसके जैसा कोई और है क्या, वह अकेला है, उसके मतलब उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है, वह एक है तो वही है बस, ठीक है। भले कोई उसका कॉपी करे, लेकिन वो कॉपी तो कॉपी रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल रहेगा वो वही रहेगा। तो वो जो एक होगा वही क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। किसी एक व्यक्ति का नाम जो दर्शाता हो सिर्फ, वही जो है क्या होगा, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा हमारा टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो कॉमन नाउन है यह, ठीक है। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एक ही प्रकार के, ठीक है, न कि किसी एक, ठीक है। एक ही प्रकार के बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो संज्ञा क्या है, किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, क्या हो जाएंगे, वह जातिवाचक कहे जाएंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे मनुष्य, ठीक है, और पहाड़, नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, ये जो है आपका क्या है, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, इस तरह का हम जब देखेंगे तो मनुष्य तो मतलब मनुष्य तो पूरा ही मनुष्य हो गया। उसमें स्त्री, पुरुष, मतलब लड़का, लड़की, छोटा, बड़ा, ये सब उसी में आ जाएंगे, ठीक है। पहाड़ है तो उसमें सारे पहाड़ी आ जाएंगे, एक पहाड़ कोई नहीं रहेगा। नदी हो गया तो नदी में सारी नदियाँ आ जाएंगी, ठीक है। भाई है तो किसी का भी भाई, ठीक है, कोई भी भाई। बहन है तो कोई भी बहन, ठीक है। मामा है तो कोई भी मामा, ठीक है। और उसी तरह से चाचा भी, बेटा, बेटी भी, इस तरह का। जैसे मंत्री, पंडित, कोई भी पंडित, किसी एक पंडित का विशेष का नहीं इसमें बोध हो रहा है। उसमें पूरा मतलब एक पंडित मतलब पूरा सोच लो कि पूरे भारत के पंडित, तो एक ही में सारे पंडित शामिल हो गए। प्रोफेसर मतलब पूरे ही प्रोफेसर, जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है उसके सारे ही के प्रोफेसर, इस तरह का आप इसको समझे। शिक्षक मतलब कोई भी शिक्षक हो गया, उसमें जिक्र नहीं है कि कौन से शिक्षक, ठीक है। किसी एक शिक्षक विशेष का नहीं वर्णन किया गया है इसमें। शिक्षक शब्द बस जो देख दिया गया है वो सारे शिक्षकों के लिए बोध कर रहा है, ठीक है। कभी मतलब कि
कोई भी कवि हो, छोटा हो या बड़ा हो या मतलब कैसा भी कवि, ठीक है, लेखक मतलब कोई भी, इसी तरह से पुस्तक अर्थात कोई भी पुस्तक, उसमें कोई एक खास विशेष पुस्तक, जैसे व्यक्तिवाचक में रामायण था, गीता था, उसी तरह से राजतरंगिणी था, वो कि किसी पुस्तक विशेष की बात नहीं किया गया है। पुस्तक मतलब कोई भी पुस्तक, आपकी व्याकरण की पुस्तक हो गई, आपकी मैथ्स की पुस्तक हो गई, आपका कोई भी मतलब IT का पुस्तक हो गया, ठीक है, SST या कुछ भी, मतलब पुस्तक मतलब कोई भी पुस्तक। यह जो है एक पुस्तक जाति है, ठीक है, जिसमें सारी पुस्तकें आती है। घोड़ा हो गया, ठीक है, घोड़ा अर्थात सारे ही घोड़े, उसमें कोई एक घोड़ा नहीं, ठीक है। अभी लिख देता यहाँ पे कि चेतक, ठीक है, तो चेतक लिख देता, किसका घोड़ा था, तो वो जो है एक घोड़ा विशेष हो जाता, क्योंकि वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, ठीक है, चेतक। तो उसमें किसी एक घोड़े का जिक्र नहीं किया है, इसमें तो सिर्फ घोड़ा लिखा है। तो यह घोड़ा मतलब सारे ही घोड़े, चाहे वो किसी के भी घोड़े हो या कोई भी घोड़ा हो, ठीक है। तो यह जो है क्या है, एक घोड़ा जाति का वर्णन कर रहा है, न कि किसी घोड़ा एक विशेष का, ठीक है। गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज आदि, ये जो सारे हैं बच्चों, बिजली, भूकंप, फूल आदि जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में आता है। ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो कि एक नाम ले और उससे समस्त लोगों का मतलब समस्त लोगों के बारे में इशारा हो जाए, तो वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, न कि वह स्पेशल है, ठीक है, वह सभी के लिए है। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे जातिवाचक संज्ञा का नाम, ठीक है। अब जो है, अब आशा करती हूँ ये जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। आगे लेके चलती हूँ। आगे हमारा टॉपिक में भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लेके चलेंगे। तो इसमें देखेंगे हम जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गुण, दोष और धर्म व अवस्था, ठीक है, कि वह उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, अंदर छुपे, ठीक है, उसकी संवेग से है यह, ठीक है। तो गुण और दोष, उसका धर्म क्या है, उसकी क्या अवस्था है, ठीक है, बूढ़ा है या यंग है, कैसा है, ठीक है, उसका जो भी भाव है उसका बोध कराता है, वह क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, एक क्या है, भाव है, ठीक है, न कि उसका नाम है, ठीक है, वह भाव है एक। तो लंबाई हमारा क्या है, भाव है, लंबा से लंबाई बना है, ठीक है। और बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा हमारा क्या है, भाव है, ठीक है। नम्रता, ठीक है, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा, ये आदि में क्या है, प्रत्यय लगा करके बन गया है। तो हमारे संज्ञा वाले नाम जो होते हैं उन्हीं में प्रत्यय लगा करके यह बन गया। तो यह जो है यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा बन गया। तो इसी तरह से लंबा से आई प्रत्यय जुड़ाए तो लंबाई हो गया, ई प्रत्यय लगाए तो, और बूढ़ा में पा लगाए तो बुढ़ापा बन गया, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे आगे कि बुढ़ापा हो गया आपका। नम्रता, नम्र में ता लगा दिए तो नम्रता बन गया। तो जिसमें भी प्रत्यय लगाया हुआ शब्द जो आएगा बच्चों, जिसमें प्रत्यय लगा होगा उसमें से मूल शब्द को हम अलग करेंगे और प्रत्यय को अलग करेंगे। तो जिसमें भी प्रत्यय लगा होगा शब्द वह जो है आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो इस बात को आपको खास करके ध्यान देना है, ठीक है। और शत्रुता, दया, करुणा, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, भाव है। अब चलेंगे आगे और आगे हम देखेंगे आपका 4 नंबर में आपका है समूहवाचक, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। तो इसको हम देखेंगे जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, ठीक है,
उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह, ठीक है, इकट्ठा, जहाँ पे इकट्ठा बहुत सारे लोग हो, ठीक है, समूह हो, दल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक, ठीक है। तो जैसे देखिए उदाहरण में दिया हुआ है आपका सभा, अर्थात कोई सभा होगी इकट्ठा, तो उसमें तो एक व्यक्ति तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो इसीलिए सभा क्या हो गया हमारा, समूहवाचक हो गया। सेना में क्या है कि कोई इससे एक सैनिक नहीं है, बहुत सारे सैनिक आते हैं, सेना जब नाम आ जाएगा तो वह भी एक समूह हो जाएगा, तो इसीलिए वह समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दल भी है आपका, दल भी निकलेगी तो कोई एक व्यक्ति तो उसमें जाएगा नहीं, बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे। संघ जो होगा, संघ में भी एक व्यक्ति नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें, तो वो भी एक संगठन है, तो वो भी क्या हो गया, समूह ही हो गया। कुंज भी क्या है आपका, वो भी समूह हो गया। कक्षा जो है उसमें एक मतलब छात्र एक तो रहते नहीं हैं, उसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं रहती हैं, तो आप जो है क्या करेंगे, यह भी कक्षा जो है आपका बच्चों, यह भी क्या है कि आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। संसद जो है, संसद, संसद भवन में एक ही तो नहीं रहते हैं, संसद में बहुत सारे पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ के लोग रहते हैं, तो संसद भी क्या हो गया आपका, समूह हो गया। भीड़ जहाँ पे इकट्ठा होगी, अभी कहीं देखोगे कि कहीं बड़ा सा कोई जानवर अचानक आ गया, तो बहुत सारा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, टोली इकट्ठी हो जाएगी, फिर उसको हम क्या कहेंगे, वो भी समूह हो जाएगा। मंडली जो है, कोई भी कीर्तन मंडली हो गया और कुछ भी, मतलब इस तरह की मंडलियाँ रहती है, तो वह भी क्या हो गया, समूह ही हो गया, ठीक है। तो आशा करती हूँ समूहवाचक संज्ञा भी बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। जहाँ पे एक व्यक्ति ना हो, वो कुछ लोग हो वहाँ पे, तो वह जो है समूहवाचक कहलाएगा। यह आपका समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब द्रव्यवाचक में हम देखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो नापा जा सके, तौला जा सके, जिसे गिना जा सके, ठीक है, वह क्या हो जाएगा आपका कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे कि सोना, सोना को भी हम मापते हैं, ठीक है, उसको भी कैरेट में नापते हैं, चांदी को भी हम मापते हैं कैरेट में, लोहा जो है उसको भी, दूध को भी हम मापते हैं। यह भी क्या है कि पानी भी, घी भी, तेल भी, मिट्टी भी, फल भी और अनाज भी, ठीक है। अनाज को भी हम मापते हैं या तौलते हैं, ठीक है। तौलना मापना भी क्या है, एक द्रव्य में आएगा, ठीक है। सूखा हो या लिक्विड हो या सूखा हो, ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, द्रव्य में आएंगे। नहीं कि द्रव्य मतलब समझ लेना कि सिर्फ बहता हुआ जो हो, लिक्विड हो, वही आएगा, नहीं। जिसको भी आप मापे तोले, ठीक है, उसको हम किस में लेंगे, द्रव्यवाचक में लेंगे, ठीक है। कपड़े को भी हम लेंगे, देखिए 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से हम मापते हैं ना, तो वह भी क्या हो गया आपका, वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे और हम देखेंगे, आशा करती हूँ द्रव्यवाचक संज्ञा भी आप समझ गए होंगे कि जो भी माप तोल के इकाई में आता हो, जिसे मापा और तोला जा सके, या सूखा हो या पदार्थ हो या गीला पदार्थ हो, वो सबको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब आगे हमारा जो है टॉपिक है भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। किससे बनते हैं, अभी देख लीजिए एक बार, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अभी आगे आप पढ़ चुके हैं जातिवाचक संज्ञा में, जो एक का नाम ले तो सभी का बोध हो, ठीक है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का, वह जाति होता है। सर्वनाम जो नाम के स्थान पे लगता हो, ठीक है। विशेषण जो उसकी विशेषता बता रहा हो, ठीक है। और एवं क्रिया, दोनों क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, जैसे आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। देखिए जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बना है। तो पहले हमारा जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ बनाया हुआ जो है संज्ञा है वह क्या है, भाववाचक है। तो बूढ़ा हमारा जाति है, और बूढ़ा से भाव बना हमारा बुढ़ापा, ठीक है, इसमें प्रत्यय लग गया। तो मित्र से मित्रता बना, ठीक है, ता प्रत्यय लगा करके। और नौकर से नौकरी बना, ई, ठीक है, नौकर
और ई प्रत्यय लगा, जवान से जवानी, ठीक है। इस तरह से हमारा भाव बन गया, ठीक है। और लड़का जो हमारा जाति है उससे लड़कपन, दास हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है उससे दासता भाववाचक संज्ञा बना। शत्रु जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है उससे शत्रुता शब्द बना है जो वह भाववाचक संज्ञा है। और इसी तरह से आगे भी देखेंगे हम, मनुष्य से मनुष्यता बना है, कलाकार से कलाकारी, बालक से बालकपन जैसे भाववाचक संज्ञा बना है, ठीक है। यह था जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा। अब हम दूसरा देखेंगे, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बना है, जैसे सर्व, तो सर्व से सभी का बोध होता है, ठीक है। तो सर्व सर्वस्व, ठीक है। तो सर्वस्व जो है आपका सर्वस्व भाव हो गया। निज से निजत्व, और निजत्व जो है आपका भाव हो गया, निजता आपका भाव हो गया। स्व से स्वत्व, ठीक है, तो वह आपका भाव हो गया। पराया से परायापन जो है आपका क्या हो गया, भाव हो गया। अपना से अपनत्व, अपनापन आपका भाववाचक संज्ञा। मम से क्या है, ममता और ममत्व। तो यह जो है सर्व, निज, स्व, पराया और अपना और मम जो है क्या है, सर्वनाम है। और उससे बना हुआ जो यहाँ पे सर्वत्र और निजत्व, ये सब जो थे आपके बने हुए भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे एक बार। तो विशेषण से देखेंगे, जैसे हमारा लाल, सुंदर, सफ़ेद और चंचल क्या है, ये विशेषण है। और लालिमा, सुंदरता, सफ़ेदी और चंचलता क्या है कि यह भाववाचक संज्ञा बन गया, ठीक है। काला, हरा, चतुर और विनम्र जो है आपका विशेषण वाले शब्द हैं, ठीक है। और उससे बना कालीमा, हरियाली, चतुरता, चतुराई, विनम्रता जो है आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना है। मोटा हमारा विशेषण है, मीठा विशेषण है, स्वस्थ और सर्द क्या है आपका विशेषण है। और उससे मोटापा मोटा से बना, मीठा से मिठास भाववाचक संज्ञा बना। और स्वस्थ से स्वास्थ्य जो है आपका क्या बना, भाववाचक संज्ञा। और सर्द से क्या है, सर्दी बना आपका भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बना है। तो क्रिया हमारा थकना, मारना, जीतना और चुनना, ठीक है। और सजना, हंसना, भूलना, दौड़ना, जिसमें भी ना लगा है, यह जो है हमारी क्रियाएं हैं। और उसमें क्या है कि इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। तो थकना से थकावट, मारना से मार, जीतना से जीत, चुनना से चुनाव, ठीक है। सजना से सजावट, हंसना से हंसी, भूलना से भूल, और दौड़ना से दौड़, ठीक है। खेलना से खेल, उड़ना से उड़ान। ये जो है आपका क्रिया शब्द है। दौड़ना, खेलना, उड़ना, थकना, सजना, हंसना, भूलना, ये सब जो है आपकी क्रियाएं हैं। तो क्रियाओं से क्या बना हुआ है, भाववाचक संज्ञा बना हुआ है, ठीक है। अब आशा करती हूँ कि ये कॉलम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे लेकर के चलती हूँ। तो आगे हम देखेंगे संज्ञाओं का प्रयोग, ठीक है। अब संज्ञाओं का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इसको हम देखेंगे क्यों होता है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो देखेंगे कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखेंगे कब होती है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वह जाति का वाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयुक्त होती है। तो आप तो पूरे विभीषण निकले, ठीक है। यह क्या है, विभीषण तो ठीक है, यह एक मतलब कि व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष का, लेकिन यह जाति के रूप में रूढ़ हो गया है। यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो गया है। इसी प्रकार जैसे कि अब क्या है कि विभीषण किसको कहते हैं, अभी कलयुग में जो भी व्यक्ति अपने मतलब घर का मतलब भेद किसी और के घर जाके बुराइयाँ करे, तो इस तरह के लोग बोलते हैं कि आप तो पूरे विभीषण निकले, अर्थात अपनी घर के भेद दूसरों को बता रहे हो, ठीक है। तो यह क्या हो गया है, यह रूढ़ हो गया है। तो इसीलिए यह जाति में किसी को भी बुला देते हैं हम विभीषण, ठीक है। इसी तरह से नारद भी है,
ठीक है। आप तो जो इधर की बात उधर करते हैं, नारद बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया है, व्यक्ति से जाति में आ गया है नारद शब्द भी, ठीक है। तो इस तरह के आप देखें। इसी तरह से कंस जो है, ठीक है, वो भी क्या था, व्यक्ति था, लेकिन अब जो भी मतलब अच्छे मामा ना हो तो बोलते हैं आप तो कंस की तरह है, आपका कंस मामा है क्या, इस तरह के लोग बोलते हैं। तो इस मतलब कि यह जो भी नाम जो है क्या हो जाता है आपका बच्चों, व्यक्ति वाचक होते हुए भी क्या हो जाता है, वह रूढ़ हो करके और जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है, ठीक है। आप कलयुग के भीम हो, ठीक है। कलयुग के भीम मतलब कोई भी मतलब बलशाली व्यक्ति हो तो उसको हम क्या, वो भीम क्या थे, वो तो व्यक्ति विशेष हैं, ठीक है। उनके जैसे तो कोई है नहीं, लेकिन जो भी महान कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, तो उसको हम भीम बुलाते हैं, ठीक है। तो यह भी क्या हो गया आपका, जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से देखेंगे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में, जब कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में बदलता है तो तब कैसे होता है, देखेंगे। पंडित जी को कौन नहीं जानता, यहाँ पंडित शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे पंडित जी मतलब कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो कौन नहीं जानता उनको। यह जो है पंडित जब नाम आता है तो न कि पंडित जी शब्द ऐसे बोलेंगे तो कौन नहीं जानता, इस तरह का जब शब्द बोलेंगे तो हम जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे हम एक तरह से हम स्मरण करेंगे। तो इसी तरह से देखेंगे इसी प्रकार दाऊ श्री कृष्ण के भाई बलराम का, गोस्वामी से तुलसीदास का, इसी तरह से मतलब दाऊ किसी को भी दाऊ जैसे रहेंगे, दाऊ तो मतलब एक ही थे बलराम, ठीक है। लेकिन दाऊ जो है क्या है कि यह क्या एक बलराम का बोध होगा, दाऊ कोई भी दाऊ नहीं, बलराम, ठीक है। गोस्वामी मतलब कोई भी गोस्वामी रहेंगे तो तुलसीदास का बोध कराते हैं, ठीक है। और अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनकर प्रयुक्त हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किन हालातों में संज्ञा कैसे बदली हुई है, और वह तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक कब कौन सी संज्ञा बनी हुई है, और जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ कुछ ही नाम है जो कि ऐसे बने हुए हैं, ठीक। आपको ध्यान देना होगा। और आगे हम चलेंगे तो आगे हमारा जो है अभी अभ्यास कार्य आ गया है, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न, देखेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है आपका। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो इस पे हम चलेंगे, ठीक है, इसको हम टिक करेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, न कि सर्वनाम। यह गलत हो जाएगा, यह सही है, ठीक है। और मीठा शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा, तो मीठा शब्द से क्या बना है भाववाचक संज्ञा, तो मिठास बना है, ठीक है। और संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो यह जो है 5 अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, 5। आगे चलेंगे हम, आगे देखेंगे विशिष्ट स्थानों के नाम की संज्ञाओं में के किसी भेद के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के किस भेद के स्थान पे रखा जाता है, विशिष्ट स्थान, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, तो यह जो है जो विशिष्ट स्थान है तो वह जो हो गया आपका व्यक्ति हो गया, ठीक है। और संज्ञा शब्द है, क्या है संज्ञा शब्द, इसमें से तुम, मोटा, ये तो तुम तो नहीं, ये तो सर्वनाम हो गया, ये मोटा क्या हो गया आपका विशेषण हो गया, ठीक है। तो यह जो है आपका राम, ठीक है, यह जो है आपका संज्ञा हो गया। इसी तरह से आगे हम चलेंगे और आगे देखेंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसमें दिशाओं के नाम वाचक संज्ञाओं में आते हैं। किस संज्ञा में आते हैं दिशाओं के नाम, तो व्यक्ति में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति भर देंगे आप, व्यक्ति, ठीक है। और इसी तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे एक ही प्रकार के, देखिए एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं कि नहीं कहते, एक ही प्रकार के, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, तो दूसरा में हम देखेंगे तो संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जातिवाचक यहाँ पे हम क्या भरेंगे, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक
यहाँ पे हम संज्ञा लिखेंगे, संज्ञा कहते जिन। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप इसका आप यहाँ पे कमेंट में लिख करके आप दीजिएगा, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से ब्लैंक का बोध होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, इसका आप हमको लिख करके देंगे कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट में लिख करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा, तो बूढ़ा से का कौन सा बनेगा, बुढ़ापा, ठीक है, हो गया आपका। अब आगे प्रश्न है हमारा, देखिए लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जो हम देखेंगे। तो संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। तो संज्ञा की उचित परिभाषा हमने तो पूरा आपको पिक्चर बना करके ही पूरा सेव कर दिया है। तो संज्ञा का क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मेज, दिल्ली, सज्जन आदि, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्य, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की समान वस्तुओं या जाति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय हो गया, शिक्षक, छात्र, नगर, एक ही प्रकार के बहुत सारे लोगों का बोध हो तो जातिवाचक कहेंगे। आगे चलेंगे हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म, कर्म, स्वभाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे चाल, विनम्र, बचपन, मिठास, सुख, मुस्कान, सुंदरता, बुढ़ापा और लालिमा, जैसे ये जो है उदाहरण है आपके। और निम्नांकित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है हमको। तो देखेंगे कि आपका जो है लाल है, हरा है, सुंदर है, स्वास्थ्य है, तो लाल से लालिमा, हरा से हरियाली, सुंदर से सुंदरता, स्वस्थ से स्वास्थ्य जैसे बनेंगे, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा भेद, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक लिखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी आपकी संज्ञाएं दी हुई है, तो इसके आगे आपको व्यक्ति और जाति लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए नदीस का, ठीक है, जातिवाचक है। गिरी क्या है, जातिवाचक है। वन क्या है, जातिवाचक। देश क्या है, जातिवाचक। भास्कर व्यक्तिवाचक। एकता भाववाचक, ठीक है। मन भाववाचक। विश्व भाववाचक। भारत क्या है, जातिवाचक। शांति क्या है, भाववाचक। प्रेम क्या है, भाववाचक। और ललाट क्या है, जातिवाचक। ये जो है आपका नाम और उसके संज्ञाएं, कौन सी संज्ञा है, व्यक्ति, जाति, या तो ये सारी आपकी संज्ञाएं हैं, ठीक है। अब आप हम देखेंगे, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आशा करती हूँ कि आपको यह जो है क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हमने बहुत ही कोशिश किया है अपनी तरफ से तो कि आप बहुत ही अच्छे से मतलब समझ पाएँ। बहुत ही मतलब मेहनत कर कर के यह क्लास बनाई गई है, जो कि बहुत टाइम लगा है बच्चों। तो आप लोगों को तो पढ़ लेना होता है, देख लेते हैं वीडियो, लेकिन एक लाइक नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं चाहूँगी कि आप एक लाइक किया कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।